वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पावर क्या होता है। ठीक है, तो व्हाट इज़ पावर। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप क्लास 9th में भी पढ़े हो, उसको फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब इससे हम क्या समझे। ठीक है, तो वर्क, हाउ मच वर्क, आपने काम कितना किया। ठीक है, तो सपोज आपने 100 जूल ऑफ वर्क किया। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, हाउ क्विकली और स्लोली दिस वर्क इज डन। ठीक है, मतलब ये जो आपने वर्क किया 100 जूल का, कितना जल्दी किया कितना स्लोली किया। मतलब क्विकली और स्लोली होने का मतलब है कि हम यहाँ पर टाइम के फैक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आपको ये जानने की जरूरत पड़ती है कि कितना जल्दी हुआ, ठीक है, तो हम लोग पावर वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, अगर सिर्फ ये पता करना हो कि कितना वर्क हुआ, तो उसके लिए तो वर्क डन है ही, है ना। तो आपने 100 जूल का वर्क किया, लेकिन कितना जल्दी किया। ठीक है, तो इसके लिए ही हम लोग पावर वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो पावर का जो फॉर्मूला है वो होता है वर्क डन बाय टाइम टेकन। ठीक है, तो यहां पर पावर जो है दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन, अगर आप ज्यादा काम करोगे, ठीक है, तो इसका मतलब है कि पावर भी ज्यादा है। और दूसरा, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर कम समय पर आप ये काम करते हो तो आपका पावर ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो पावर डिफाइन कैसे होता है, ये फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है, उसके लिए देखिए। सपोज आपने t सेकेंड में W जूल ऑफ वर्क किया। ठीक है, आपने इतने समय पर इतने जूल ऑफ वर्क किए, तो 1 सेकेंड में कितना वर्क किया, W बाई टी। और इसी रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप क्या समझे कि पावर की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, इस फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि हमें सिर्फ ये नहीं जानना कि कितना वर्क हुआ, हमें ये भी अगर जानना हो कि कितना जल्दी ये वर्क हुआ, तो हम लोग ये टर्म यूज करते हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी यूज करते हैं, विच इज कॉल्ड पावर। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला कैसे आया। ठीक है, पावर किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो ये सारे जो बेसिक पॉइंट्स हैं, ये रिकैप है, ये क्लास 9th की बातें हैं, तो इससे आपको इलेक्ट्रिकल पावर को समझने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो अभी आपने देखा कि पावर कैन बी डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एनर्जी गेन्ड और लॉस पर यूनिट टाइम। ठीक है, कि किसी ऑब्जेक्ट में, भाई किसी के पास एनर्जी होगा तभी तो वो वर्क डन कर पाएगा। तो वर्क डन के जगह हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी गेन। जो वर्क कर रहा है उसका एनर्जी लॉस हो रहा है, जिस पे वर्क हो रहा है उसका एनर्जी गेन हो रहा है। ठीक है, इसीलिए हमने वर्क डन को एनर्जी से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, क्योंकि वर्क डन वही कर सकता है जिसके पास एनर्जी है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो वर्क डन के समय पर आपको ये भी देखना होगा कि कौन वर्क कर रहा है और दूसरा किस पे वर्क कर रहा है। अगर आप देख रहे हो कि बैटरी वर्क कर रहा है तो बैटरी की एनर्जी लॉस होगी। बैटरी किस पे वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स पे, तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी गेन होगी।
ठीक है, तो इस बात से आप समझिए कि बैटरी, अगर आप बैटरी को देख रहे हो तो यहां पर आप क्या लिखोगे, एनर्जी लॉस। ठीक है, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को देख रहे हो तो यहां पर आप क्या लिखोगे, एनर्जी गेन। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ रहा है कि वर्क डन को हमने एनर्जी से क्यों रिप्लेस किया। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं कि जो वर्क है वो किस तरीके का वर्क है, और इस वर्क के बेसिस पे हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर और मैकेनिकल पावर में डिफरेंस को देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर और मैकेनिकल पावर के बीच में जो डिफरेंस है उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो जो हम लोग ने क्लास 9th में पढ़ा है वो पढ़ा है एक्चुअल में मैकेनिकल पावर। क्यों मैकेनिकल पावर बोल रहे हैं, ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं वाटर पंप का। ठीक है, वाटर पंप। ठीक है, सभी के घरों में ये वाटर पंप होता है जिससे हम लोग ग्राउंड वाटर को, ठीक है, टॉप में जो रखा हुआ सिंक है वहां पर हम लोग, सिंक नहीं बोलेंगे, टैंक बोलेंगे। ठीक है, तो उस टैंक तक हम लोग कैसे पहुंचाते हैं, एक वाटर पंप से पहुंचाते हैं। तो सपोज ये आपका टैंक है, ओवरहेड टैंक, दिस इज योर टैंक। ठीक है, इससे पाइप कनेक्ट रहता है, यहां पर आपका मोटर है और ये आपका ग्राउंड वाटर है। ठीक है, ये आपका पंप है, वाटर पंप। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि जो पंप है इसको तो एनर्जी कहां से मिल रही है, आपके सर्किट से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये जो पंप है ये क्या काम कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है। अब कैसे मैकेनिकल हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो पानी है वो पहले यहाँ पर था, अब वो पानी यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर पानी को हम एक एलिमेंट, एक छोटे से एलिमेंट की तरह देख रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि देखिए अब ये पानी पहले जो यहाँ था वो यहाँ पर आया, मतलब कुछ डिस्प्लेस हुआ, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसका मतलब कोई भी चीज अगर डिस्प्लेस कर रहा है तो अपने आप तो करेगा नहीं, मतलब उस पर कोई फोर्स लगा है। ठीक है, तो फोर्स लगेगा तभी डिस्प्लेसमेंट होगा, जब तक फोर्स ना लगे तब तक कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो अगर किसी एलिमेंट पे फोर्स लग रहा है और अगर उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हम पहले के फिजिक्स में पढ़े हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्क डन। ठीक है, तो यहां पर वर्क डन कौन कर रहा है, वर्क डन बाय द पंप। ठीक है, किस पे वर्क कर रहा है, वाटर एलिमेंट। ठीक है, पानी पे वर्क कर रहा है ये। ठीक है, तो आप देखिए कि धीरे धीरे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ते जा रही है। ठीक है, वो धीरे धीरे टैंक में पानी जमा होता जा रहा है। ठीक है, तो क्योंकि इसका हाइट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं वर्क डन बाय द पंप इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर स्टोर्ड इन द टैंक। ठीक है, तो इन दिस प्रोसेस ये जो भी हुआ, ठीक है, किसके वजह से हुआ, पंप के वजह से हुआ। अब पंप अपने आप तो काम नहीं कर रहा है, ठीक है, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है तभी ये वर्क कर पा रहा है। तो यहाँ पर जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, चेंजेस इनटू मैकेनिकल एनर्जी ऑफ पंप, और यही मैकेनिकल एनर्जी ऑफ पंप कन्वर्टेड इनटू, ठीक है, कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर। ठीक है, पानी के पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है अल्टीमेटली। तो शुरू कहाँ से हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। ठीक है, अब देखिए जब आप पंप खरीदने जाते हैं दुकान में,
अगर नहीं गए हैं तो एक बार जाके पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि कितने वाट का पंप चाहिए, क्या 10 वाट का चाहिए, क्या 100 वाट का चाहिए, कि 1000 वाट का चाहिए। तो ये जो वाट आप बता रहे हो, ये क्या बता रहे हो, आप बता रहे हो उसके पावर को, ठीक है। तो हम लोग ये पावर इसीलिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस वाट का मतलब समझ सकें, ठीक है। तो यहाँ जरूरत है हमको, रियल लाइफ में हमको यहाँ पर जरूरत पड़ता है, ठीक है। भले ही आप फिजिक्स पढ़े ना पढ़े, लेकिन जब आप मोटर को चेंज करने जाएंगे या खरीदने जाएंगे तो आपको ये बोलना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नहीं बोलेंगे तो वो कोई भी मोटर आपको पकड़ा देगा, ठीक है। 1000 वाट का पकड़ा देगा, पता चला आपको इतने की जरूरत ही नहीं है, आपका 100 वाट में ही काम चल जा रहा है। इसीलिए हम ये पढ़ते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इलेक्ट्रिक पावर पढ़ रहे हैं, ताकि हम इन चीज़ों को, ठीक है, समझ सकें और बता भी सकें, ठीक है। तो मैकेनिकल पावर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ चीज डिस्प्लेस करते हुए दिख रहा है, ठीक है। समथिंग इज डिस्प्लेसिंग इन दिस केस, ठीक है। आप देख रहे हो कि पानी नीचे से ऊपर गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो जहां कहीं पर भी डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, किसी भी डिवाइस के वजह से, वहां पर हम मैकेनिकल पावर वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि भाई एक बल्ब है, ठीक है, ये एक फिलामेंट बल्ब है, फिलामेंट बल्ब है, इसमें क्या कोई मैकेनिकल एनर्जी है क्या? यहां पर बल्ब जब आप जलाते हो तो कोई चीज डिस्प्लेस होता है क्या? ठीक है। सिमिलरली जब आप एक गीजर को ऑन करते हो तो कोई चीज डिस्प्लेस होता है क्या? नहीं होता। तो हमको डायरेक्टली हमको दिखता नहीं है कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या एनर्जी यूज नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी यूज हो रहा है टू डिस्प्लेस समथिंग, लेकिन एक बल्ब में एनर्जी का इस्तेमाल किस लिए हो रहा है? टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेंगे? यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो चेंज हो जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। भाई जब ये गर्म होगा तभी तो ये लाइट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि किसी भी तरीके का कोई मैकेनिकल चीज इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। कोई डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व नहीं है, नो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कोई डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व नहीं है। तो ऐसे केस में, ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे? इस डिवाइस, ये जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ये इसका इलेक्ट्रिकल पावर है, ठीक है। लेकिन हर इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो है वो या तो मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है या तो वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चेंज कर रहा है, ठीक है। एनर्जी को चेंज कर दे रहा है, हीट से लाइट, इलेक्ट्रिसिटी से हीट और हीट से लाइट, ठीक है। एक टीवी आप जब देखते हो तो टीवी क्या है? टीवी एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। फैन जो आप देख रहे हो वो क्या है? वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है, क्योंकि उसके ब्लेड्स जो है वो डिस्प्लेस हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं, ठीक है। और हवा को डिस्प्लेस कर रहा है वो, ठीक है। तो जब भी हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की बात करें, ठीक है, तो हमको ये दिमाग में रखना है कि वो मैकेनिकल पावर बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर बोल रहे हैं, ठीक है। दोनों में जो ओरिजिन है, दोनों में जो शुरुआत है वो कहां से हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ही हो रही है, ठीक है। बिना इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस अपना जो वर्क है वो परफॉर्म नहीं कर पाता, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक ऐसा एग्जांपल दिया जिससे डिस्प्लेसमेंट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने से किसी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने से किसी का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। बट दोनों केस में हम पावर वर्ड यूज करेंगे जब भी हम खरीदने जाएं, ठीक है। पंप खरीदने जाओ तो आपको पावर बताना पड़ेगा, भाई 100 वाट का दे दो, ठीक है। वैसे तो मैकेनिकल पावर को डिफाइन करने के लिए हम लोग BHP बोलते हैं,
ठीक है, या HP बोलते हैं, हॉर्स पावर, ठीक है। और जब आप दुकान में बल्ब भी खरीदने जाते हो तो आपको बोलना पड़ता है कि कितने वाट का बल्ब है, कितने वाट का बल्ब चाहिए, तो आप बोलते हो कि 20 वाट का बल्ब दो। तो ये जो आप वाट बोल रहे हो ये क्या है, ये इलेक्ट्रिकल पावर है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि इसका मतलब क्या हो रहा है, वाट का मतलब क्या है, और पावर को, इलेक्ट्रिकल पावर को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिकल पावर जब भी हम बोलें तो यहाँ पर डायरेक्ट किसी का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन जरूर हो रहा है, ठीक है। ये बात आपने अभी अभी देखा, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल पावर को, ठीक है। तो वर्क डन बाय टाइम टेकन, ये तो होगा ही होगा क्योंकि पावर वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये वर्क डन कौन कर रहा है अब, ठीक है, वर्क डन बाय दी बैटरी सोर्स, ठीक है, वर्क डन बाय बैटरी, ठीक है। आपने पहले भी देखा है कि सर्किट में अगर कुछ भी हो रहा है वो बैटरी के वजह से ही है, ठीक है। तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, कि ये जो वर्क डन है, ठीक है, इसके वजह से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टाइम टेकन, ठीक है, या फिर एनर्जी डिसिपेट बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो अलग अलग डिवाइसेस के लिए हम लोग अलग अलग टर्म यूज करते हैं, होता सभी एक ही है, ठीक है। कि जैसे अगर आप एक बल्ब खरीदने जाते हो, ठीक है, तो उस केस में हम लोग ये डेफिनेशन यूज करेंगे कि कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है कितने समय में, ठीक है। लेकिन अगर आप एक हीटर खरीदने जाओगे, ठीक है, हीटर हो या गीजर हो या इमर्शन रॉड हो, ठीक है, या किसी भी तरीके का हीटिंग डिवाइस हो, तो वहां पर आपको डिसिपेट बताना है, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेट हो रहा है इन द फॉर्म, डिसिपेट मतलब क्या होता है, रिलीज होना, ठीक है। तो कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट डिसिपेट हो रहा है पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो अलग अलग डिवाइसेस को बताने के लिए, ठीक है, अलग अलग डिवाइसेस के पावर को बताने के लिए हम लोग अलग अलग टर्म्स यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बल्ब के केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। और हीटर या गीजर के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन क्लियर हो गया। और वर्क डन, अब भाई ये सब कहाँ से है, ये एनर्जी कहाँ से आ रहा है, भाई वर्क डन बाय दी बैटरी, बैटरी नहीं, बैटरी का ही काम है ये सब, ठीक है। तो इनमें से कोई भी आप फॉर्मूला समझ सकते हो, ठीक है, डिपेंड करता है कि आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइस क्या है, ठीक है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, ठीक है। तो पावर को जब आपने डिफाइन किया तो क्या लिखा, ठीक है, एनर्जी बाय टाइम, ठीक है। तो यहाँ एनर्जी कंज्यूम भी हो सकता है, एनर्जी डिसिपेशन भी हो सकता है, वर्क डन भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एनर्जी है। तो एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल, ठीक है। और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड को हम लोग एक स्पेशल नाम से बोलते हैं जिसका नाम है वाट, ठीक है। इसको हम W से लिखते हैं। इस टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पर पहले हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बल्ब का, ठीक है। तो जब आप मार्केट में बल्ब खरीदने जाते हैं, ठीक है, चाहे वो कैसा भी बल्ब हो, तो आपको बोलना पड़ता है कि भाई 12 वाट का दे दीजिए, ठीक है, या 20 वाट का दे दीजिए, तभी वो आपको 20 वाट का बल्ब निकाल के देगा। अगर आपको नहीं मालूम है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको कोई भी वाट का पकड़ा देगा,
तो इससे आप धोखे में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस सभी को हुआ है, कभी ना कभी आप बल्ब खरीदने गए होंगे। ठीक है, तो हम जो 20 वाट बोल रहे हैं, ठीक है, अभी मैं इसको क्लियर करूंगा कि ये वाट आया कहाँ से, लेकिन पहले आप उसको समझ लीजिए। ठीक है, ये जो 20 वाट आप बोल रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है? ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है? तो 20 वाट का मतलब यही है कि 20 जूल बाई 1 सेकेंड, यही समझेंगे हम लोग। ठीक है, 20 वाट मतलब 20 जूल बाई 1 सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि ये जो बल्ब है हर 1 सेकेंड में 20 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, यही मतलब आप समझेंगे। तो इसको लिख लेते हैं। ठीक है, इट मीन्स दैट बल्ब, अभी बल्ब लिख रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो सकता है ना, अभी हम एग्जाम्पल के लिए बल्ब देख रहे हैं, लेकिन कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो सकता है। ठीक है, इट मीन्स दैट बल्ब कंज्यूम्स 20 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एवरी 1 सेकेंड। ठीक है, ये मतलब होता है 20 वाट का। ठीक है, 20 वाट का मतलब ये होता है कि आपका जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो 1 सेकेंड में कितना जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, क्यों कंज्यूम वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग बल्ब की बात कर रहे हैं। यही अगर हम एक इलेक्ट्रिक हीटर की बात करेंगे या इलेक्ट्रिक इमर्शन रॉड की बात करेंगे तो वहां क्या बोलेंगे? ठीक है, इट मीन्स दैट इलेक्ट्रिक हीटर डिसिपेट्स, वहां पर कंज्यूम्स की जगह क्या हो जाएगा? डिसिपेट्स। ठीक है, तो जैसे मान लो कि आपका हीटर है, ठीक है, हीटर है 200 वाट का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? 200 जूल बाई 1 सेकेंड। ठीक है, मतलब क्या है कि आपका जो इलेक्ट्रिक हीटर है हर 1 सेकेंड में 200 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिसिपेट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ एक वर्ड चेंज करना है आपको। ठीक है, इट मीन्स दैट हीटर, ठीक है, अब हीटर की जगह कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस ले लो। ठीक है, हीटर डिसिपेट्स 200 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी in the form of heat in every 1 सेकेंड। ठीक है, ये इसका मतलब निकल के आ रहा है कि आपका जो हीटर है वो हर 1 सेकेंड में 200 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, तो इन दोनों को देखने के बाद क्या हम 1 वाट को डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां पर हम क्या डिफाइन करना चाहते हैं? 1 वाट। ठीक है, तो 1 वाट का मतलब क्या है? 1 जूल बाई 1 सेकेंड। ठीक है, तो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। क्या मतलब होगा इसका? इसका मतलब ये होगा कि आपका जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो हर 1 सेकेंड में 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है या फिर डिसिपेट कर रहा है। ठीक है, इन एवरी 1 सेकेंड। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? इट मीन्स दैट इलेक्ट्रिकल डिवाइस consumes or dissipates 1 joule of electrical energy in every 1 second। ठीक है,
देखो डेफिनेशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, ठीक है, बहुत कुछ सेम ही है, ठीक है। हमने यहाँ कंज्यूम और डिसिपेशन को एक साथ लिख दिया क्योंकि हमको नहीं मालूम कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस कैसा है, ठीक है, बल्ब है कि हीटर है, तो दोनों केस के लिए हम लिख दिए, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है कि पावर जब भी आपको दिया रहे उससे आपको क्या समझना है। जैसे अगर आप बल्ब खरीदने गए हो तो क्या समझना है, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रिकल पंप खरीदने गए हो, वाटर पंप खरीदने गए हो तो क्या समझना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पावर के डिफरेंट एक्सप्रेशंस क्या क्या है, ठीक है। तो अभी आपने पढ़ा डिफाइन पावर, डेफिनेशन ऑफ पावर, पावर का मतलब क्या होता है ये आपने देख लिया, इलेक्ट्रिकल पावर, मैकेनिकल पावर, ठीक है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, ठीक है। तो पावर को जब आपने डिफाइन किया तो क्या लिखा, ठीक है, एनर्जी बाय टाइम, ठीक है। तो यहाँ एनर्जी कंज्यूम भी हो सकता है, एनर्जी डिसिपेशन भी हो सकता है, वर्क डन भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एनर्जी है। तो एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल, ठीक है, और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड को हम लोग एक स्पेशल नाम से बोलते हैं जिसका नाम है वाट, ठीक है, इसको हम डब्ल्यू से लिखते हैं। तो ये जेम्स वाट के ऊपर डेडिकेटेड है ये ऐसा यूनिट, क्योंकि उन्होंने ही इसके बारे में बताया था, ठीक है, कि पावर का मतलब क्या है, ठीक है, इसका यूज़ क्या है, कहाँ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर जो, तो इसीलिए हम लोग जो ऐसा यूनिट बोलते हैं, ठीक है, जेम्स वाट का वाट, ठीक है, WATT, है ना। जैसे कि फोर्स का जो ऐसा यूनिट है न्यूटन के ऊपर है, ठीक है, क्योंकि सर आइजैक न्यूटन ने ही उसकी डिस्कवरी की थी, तो ऐसा यूनिट भी उन्हीं के नाम से रख दिया गया। तो ऐसे ही किया जाता है, ठीक है, जो जिसके बारे में डिस्कवरी करता है उसके बारे में हम ऐसा यूनिट रख देते हैं, तो इसी को हम वाट बोलते हैं, ठीक है। तो जूल पर सेकेंड इज कॉल्ड वाट। लेकिन इसके कुछ हायर यूनिट्स भी हैं। तो हायर यूनिट्स क्या हैं, हायर यूनिट्स, ठीक है, 1 किलोवाट, ठीक है, मतलब 1000 वाट को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 किलोवाट, ठीक है। ये कहाँ और कब यूज होता है, जैसे और भी बहुत बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं जो इंडस्ट्रियल लेवल में यूज होते हैं, ठीक है, तो उनमें हम वाट से एक्सप्रेस नहीं करते उनके यूनिट्स को, हम लोग उसको किलोवाट से बताते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी यूसेज भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, एनर्जी का डिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, एनर्जी का कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम वहाँ पर बड़े यूनिट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे अगर आपको एक छोटा सा टेबल है उसको मेजर करना है तो आप किस में मेजर करते हो, सेंटीमीटर में, ठीक है, कि भाई 40 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह का डिस्टेंस मेजर करना है, लेंथ मेजर करना है, तो आप किस में बताते हो, किलोमीटर में, तब तो आप सेंटीमीटर में नहीं बता सकते, ठीक है, ना ही मीटर में बता सकते हो। तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ता जाता है, ठीक है, वैसे वैसे हायर यूनिट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो यहाँ पर भी हम उसी तरीके से हायर यूनिट्स को इंट्रोड्यूस कर दिए, ठीक है। एक और होता है 1 मेगावाट, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 10⁻³ था, तो मेगावाट में क्या हो जाता है, 10⁶, मतलब 1 2 3 4 5 6 जीरोस, ठीक है। इसको बोलते हैं और भी ज़्यादा, ठीक है, मेगावाट, है ना। ये कहाँ पर यूज़ होते हैं भाई, जो पावर ग्रिड है, पावर ग्रिड मतलब जहाँ से आपकी एनर्जी आ रही है, जिस स्टेशन से, ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाया जा रहा है, ठीक है, पावर प्लांट। तो पावर प्लांट की जो यूसेज है, इलेक्ट्रिकल यूसेज है या डिसिपेशन है, वो मेगावाट में ही हम लोग बताते हैं। तब वहाँ किलोवाट नहीं चलता, तब वहाँ पर किलोवाट छोटा यूनिट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पर मेगावाट यूज़ करते हैं। तो जैसे जैसे बड़े बड़े एनर्जी कंजम्पशन होते जाते हैं, हम वहाँ पर बड़े बड़े यूनिट्स यूज़ करने लग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई, ऐसा यूनिट
ठीक है, तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या है, वाट।